सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। दक्ष का यज्ञ भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण किया। दक्ष के मस्तिष्क पर भोलेनाथ ने महाराज बकरे का सिर लगाया। बकरे का सिर क्यों लगाया? बकरा अहंकार का प्रतीक होता है। बकरा जो मैं की आवाज करता है ना, ये अहंकार का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं ना, जहां मैं था ता हरि नहीं, जहां मैं हूं ता हरि नाय। प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो न समाय। या तो अपनी अहम को रख लो या भगवान को रख लो। महाराज दक्ष प्रजापति का अहंकार दूर हुआ। भृगु महाराज को भी दाढ़ी लगाई गई। पूका ऋषि के नेत्र भी सही किए गए। यज्ञ परिपूर्ण हुआ। सुखदेव स्वामी कहते हैं, गुरुदेव आपने कहा था ना कि मनु महाराज के 2 पुत्र भी थे, उन पुत्रों का वंश आपने बताया नहीं। तो सबसे पहले छोटे पुत्र का उत्तानपाद राजा का वंश बताते हैं। उत्तानपाद राजा के 2 रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति, दूसरे रानी का नाम सुरुचि। देखिए ये उत्तानपाद कोई और नहीं है। उत ऊर्ध्व पादौ यशसा उत्तानपाद। ये उत्तानपाद हम और आप सभी हैं। उत्तानपाद उत्तानपाद का मतलब है नीचे सिर ऊपर पैर जिसके हो वो उत्तानपाद होता है। और भैया गर्भ में सबकी स्थिति यही होती है। जैसे उत्तानपाद राजा की 2 रानियां थी, ऐसे हम सबकी भी 2 रानी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने होता है सुष्टुर नीति यशसा सुनीति। जो भगवत बुद्धि है ये सुनीति है, और जो मनमाना बुद्धि है ये सुरुचि है। और जहां मन देखो, बड़ी रानी के कोई बालक नहीं हुआ तो बड़ी रानी के कहने से ही राजा उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। पर जहां मनमानी चलती है वहां पे सुनीति नहीं रहती। सुनीति ने स्वागत किया दरवाजे पर। सुरुचि ने उत्तानपाद से कहा, ये कौन? देवी ये तुम्हारी बड़ी बहन है। सुरुचि ने कहा, पहले ये गेट आउट, तब हमारी एंट्री होगी। हम ऐसे नहीं जाएंगे। अरे देवी इससे तुम्हारा हित होगा, अहित नहीं होगा, ये तुम्हारी बड़ी बहन है। सुनीति ने कोई बात नहीं, अगर ये महल में रहकर खुश है तो मैं जंगल में रह के भगवान का भजन कर लूं। महाराज सुरुचि ने गृह प्रवेश किया और सुनीति ने गृह तिरस्कार किया। घर से बाहर निकली, जंगल में सुंदर सा भवन बनाकर सुनीति रहने लगी, संतों का संग करने लगी, जाने लगी। कई समय बीत गया, सुरुचि के भी कोई बालक नहीं हुआ। इधर देव की कृपा थी। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंचे, रात्रि हो गई तो वहीं सुनीति के महल, सुनीति के भवन में ही राजा ने शयन किया। और आज सुनीति और महाराज उत्तानपाद दोनों ने सांसारिक सुख का भोग किया तो महारानी सुनीति गर्भवती हो गई। जैसी सुनीति को मालूम पड़ा कि मैं सगर्भा हूं तो संतों के पास जाती थी, महात्माओं की सत्संग करती थी। सब कहती थी, देवी अखंड सौभाग्यवती भवा, पुत्रवान भवा। तो कहती, बाबा मैं यही आशीर्वाद चाहती हूँ, महल में मेरी जो छोटी बहन है उसको भी एक बालक हो, उस पर भी कृपा करो। सुनीति सबका हित चाहती है और सुरुचि अपना आप चाहती है, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार ये ठीक रहे, बाकी सब जाएं। और सुनीति वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे भाई हैं, सब हमारी माता हैं, सब हमारी बहन हैं, ये परिवार हमारा है, सब खुश रहे, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हो। ये सुनीति का लक्षण है। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की लगी रहे ममुईस। ये सुनीति है। और सुरुचि आपका पेट आओ और मैं ना जानू काऊ, ये सुरुचि है। धीरे धीरे देखिए, ध्यान दीजिएगा,
जहां सुंदर बुद्धि होती है वहां अटल विश्वास का जन्म होता है।